नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 2016 का ऐतिहासिक चातुर्मास सानंद संपन्न कराया था। आज वो कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। नरेंद्र जी गोदा, नितिन जी, राकेश जी, अंकित जी, ललित जी, उमंग जी अजमेर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन कर रहे हैं। और मैं और शिवाजी से चाहूंगा हमारी अजमेर कमेटी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और अपना प्रश्न करें। हाँ पूछो जब तक। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री आज का संघ का समाधान गुरु वंदना एक विशेष रूप रखा और हमें आज सौभाग्य मिला इस सभा में जहां हम उस भूमि से आए जब आज ही के दिन 54 साल पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक ऐसे हीरे को तराशा जो कि विद्याधर से विद्यासागर होकर वर्तमान के तीर्थंकर के रूप में आज पूरे देश विदेश में विख्यात है। महाराज श्री अजमेर की वो एनर्जेटिक भूमि है जिनने आचार्य ज्ञान सागर जी ने विद्याधर से तो विद्यासागर बनाया, लेकिन अजमेर वालों का ऐसा क्या पुण्य का कमी है जिससे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पुण्य चरण अजमेर की धरा पर नहीं पड़े। और महाराज श्री मैं ये आपको बताऊं 2016 का जो ऐतिहासिक चातुर्मास आपके संग सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज ने करवाया वो पंचतीर्थ आज भी आचार्य श्री की ओर बाट जो रहे हैं कि कब हमारा देश में पधारो। वो महाराज श्री मैं यही आपके चरणों में नमन वंदन करता हूं कि ऐसी युक्ति बताएं कि आचार्य श्री का अजमेर चातुर्मास या थोड़ा प्रवास मिले। मैं तो इतना जानता हूं गंगोत्री से बहने के बाद गंगा सागर तक निरंतर बढ़ती जाती। सागर गंगा ने गंगा सागर का रूप धर लिया है। धारा लौटती नहीं, पर इतना पता है वो स्रोत से जुड़ी रहती है। समझ गए? अब गुरुदेव का सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से मिले ये भाव सबका है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जानि विकास भाजी। वो हमारे पास तक भले ना आ पाए, उनकी किरणें तो सब जगह फैल रही है, लोग उसका आनंद लें। सागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की। चलिए अगला प्रश्न। ऑनलाइन प्रश्न के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। श्रावक श्रेष्ठी सुशीला जी अशोक पाटनी आर के मारवस किशनगढ़ आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर आचार्य गुरुदेव का हाइकू, गुरु ने मुझे क्या न दिया, गुरु ने मुझे क्या न दिया, हाथ में दिया दे दिया। जब मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो ये मुझ पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। विगत 54 वर्षों में पूरे समाज पूरे देश पर इतना उपकार गुरुवर ने किया है। मेरी जिज्ञासा है हम आचार्य श्री के लिए ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। गुरु ने मुझे क्या न दिया, दिया दे दिया। मस्त होता है। गुरु जो दे सकते हैं वही उन्होंने दिया है। गुरु हमें कुछ नहीं देते, गुरु केवल प्रकाश देते। जैसे कहीं गाढ़ अंधेरा हो, इतना सघन अंधकार कि हाथ पर हाथ न सूझे, और वहां अचानक कोई एक दिया जला दे, उस दीपक के प्रकाश में हमें रत्नों का खजाना दिख जाए, तो हम उस प्रकाश दिखाने वाले के प्रति कृतज्ञ होंगे, उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करेंगे कि आपने जो कुछ दिया सब कुछ दे दिया। बस गुरु की भूमिका यही है। हमारे अंदर खजाना भरा पड़ा है, पर हमें उसका पता नहीं, क्योंकि गाढ़ अंधेरा है। उस अंधेरे को जो उजाले से भरते हैं वो गुरु हैं। गुरु में दो शब्द हैं, गु और रू।
गु यानी गूढ़ अंधकार, रू यानी प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराए वो गुरु। तो गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा, गुरु ने हमें क्या न दिया, दिया दे दिया, हाथ में नहीं। 5 7 5 अक्षर होते हैं। हाइकू में पाठांतर बहुत हो गए। जब भी हाइकू कोई बोले तो उसके 3 पंक्तियां होती है, पहले में 5 अक्षर, दूसरे में 7 अक्षर और तीसरे में 5 अक्षर। गुरु ने हमें क्या न दिया, दिया दे दिया, ये 3 लाइन है, उसमें सब अर्थ निकल गए हैं। काश हमें गुरुओं का ऐसा सानिध्य और संसर्ग मिले और हम अपने जीवन को धन्य करें। आज का सत्र गुरु वंदना महोत्सव के रूप में है। आज जो भी सवाल होंगे बस गुरु और गुरुदेव से जुड़े हुए होंगे। आप लोग करो, नहीं तो एक तरफा इधर से चलेगा। चलिए। अरुण कुमार जी पाटनी औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे AK जैन एडवोकेट इलाहाबाद गुणायतन बस ट्रस्टी। ध्यान रखना, उससे रिलेटेड प्रश्न हो तो ही पूछना, नहीं तो बैठे रहना। और दूसरे प्रश्न के लिए कल अवकाश मिलेगा। आज समय खराब मत करो, अपन गुरु की वंदना करेंगे। और कोई है तो देखिए, जिनके जिनके पास गुरु जी से जुड़े हुए सवाल है हाथ उठाओ, उन्हीं को खड़ा करेंगे, उन्हीं का नाम लेंगे। चलिए, एक है, शुरू करिए। हाँ, 2 है। हाँ जी, मौला झांझरी किशनगढ़। हाँ हाँ हाँ, एक एक करके पहुंचाते जाओ। मौला झांझरी किशनगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे डॉक्टर माही प्रसाद जी लिखमाबाद भिंडर। गुणायतन प्रेरिता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में झांझरी परिवार किशनगढ़ की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि हम सबको पता है कि आज हम 54वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। परम शब्द नहीं है उनके लिए जिनका हम आज दीक्षा दिवस मना रहे हैं। मम आराध्य मेरे भगवान आचार्य भगवान के लिए। तो महाराज श्री, मैं उनसे जब नेमावर में मिली, उससे पहले कई बार मिली, ऐसा नहीं है, पर वो जो एक अंदर से एक हमेशा सुनती थी कि उनसे पहली बार मिलते हैं तो ये होता है, उनके व्यक्तित्व में ये है, उनके कृतित्व में ये है। लेकिन जब मैं नेमावर में साक्षात उनसे मिली और जब उनका पड़गहान हो रहा था, तो ना जाने मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनके अंदर ऐसी कौन सी वो शक्ति है, ऐसा कौन सा वो ओरा है, कौन सा वो आकर्षण है कि यदि हम एक बार उनसे मिल लेते हैं तो वही का होना चाहते हैं कि हम वही रुक जाएं। हालांकि संसार में सांसारिक उससे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गुरुदेव के इसी आकर्षण के पीछे ये पंक्तियां लिखी गई। किसी ने लिखा, ये कैसे निर्मोही, ये कैसे निर्मोही जो सारे जग को मोहित करते जाते, यही उनकी ताकत। नमस्ते। सुभाष जी देखिए, डिस्टरबेंस बंद करिए। श्री महावीर प्रसाद जी लिखमावत अपने सभी साथियों के साथ भिंडर, उसके बाद तैयार रहेंगे शर्मिला जैन, आकर्ष, पलक जैन, भारती भंडार, जबलपुर। गुरुदेव, हम सब की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज बहुत ही हम भाग्यशाली हैं। आज इस मौके पे आपसे और गुरुदेव तक पहुंचने की प्रक्रिया में हैं। गुरुदेव, आपसे बढ़िया गुरु को कौन पहचाना है, जो आप उनके साथ इतना समय बिताया और उनके साथ उन्हीं के कमरे में आपको रहने का बहुत सौभाग्य और बहुत सालों तक सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज संसार में गुरु की डेफिनेशन कुछ अलग ही हो गई है और उसकी महत्वता भी बहुत कम हो रही है, लेकिन इन गुरुओं ने उसकी बात को बढ़ा दिया। और पूरे संसार में आपने क्या गुरु में विशेष देखा, आप आज हमें बता ही दीजिए। बात बिल्कुल सही कही है आपने कि आज के समय में गुरु शब्द का घोर अवमूल्यन हुआ है। गुरु जो भारतीय संस्कृति का एक गरिमापूर्ण शब्द है, जहाँ गुरु को एक व्यक्ति के रूप में न देखकर एक परम तत्व के रूप में देखा जाता रहा है, और जहाँ एक कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हो, गुरु महेश, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, और ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार हो, ये बात कही गई। लेकिन आजकल इसी गुरु का अर्थ दूसरे अर्थ में, ये तो बड़ा गुरु है, वहाँ एक बड़ा अलग अर्थ होता है।
इसके पीछे मैं मानता हूँ कि तथाकथित गुरुओं का भी बहुत बड़ा रोल है। जब गुरु के नाम पर गुरु घंटालों की बाढ़ आती है तो कुछ ऐसा ही होता है। आपने गुरुदेव के संदर्भ में पूछा है कि आपने गुरु में क्या देखा। मैं एक पंक्ति में कहूँ तो इतना ही कहूँगा, मैंने गुरु में प्रभु की छवि को देखा। उनमें प्रभु की छवि को देखा है। उनको देख करके मेरे हृदय में विश्वास जगा कि कोई परमात्मा भी है। आज प्रातः काल के प्रवचन में मैंने इन विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डाला, लेकिन उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। वे वाकई में गुरु हैं जो सतत अपनी चर्या में अप्रमत्त रहे, जो सतत अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहे, जिसके अंदर प्रगाढ़ आत्मानुशासन हो और जो सबको सतत अनुशासित करे, वही तो गुरु हो सकता है। हमने गुरुदेव को देखा, उन्होंने अपनी चर्या में कभी कोई समझौता नहीं किया। वे अप्रमत्तता के साथ रहे हैं। कैसी भी व्यस्तता रही, कुछ भी रहा, लेकिन वे अपने आवश्यकों में कभी ढील नहीं। शरीर की स्थिति चाहे जो हो जाए, वो उन्होंने अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा। आज भी उनका शरीर पूरी तरह से फिट नहीं है, तो भी उन्होंने बिहार के क्रम को यथावत रखा। उसमें किसी साधन का उपयोग नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ये होते गुरु जो सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। उनका मूल लक्ष्य वही है। वो हमेशा कहते हैं कि बाकी चीज़ें बात में हैं, अपना ध्येय पहले। हम किस लिए आगे आए हैं, हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। और जो सतत आत्मानुशासन, वे कहते बाद में हैं, करते पहले। इसलिए उनका प्रभाव पड़ता है और फिर वो सबको अनुशासित भी करते हैं। और गुरुदेव का ये सूत्र है, निज पर शासन फिर अनुशासन। जो तुम औरों से करवाना चाहते हो, पहले वो खुद करो। मुझे याद है 1985 में, उससे पहले वो एक छोटी सी चटाई लेते थे, आसनी जैसी। उन दिनों में ब्रह्मचारी था। उन्होंने सबसे पहले अपनी चटाई अलग की, और चटाई अलग नहीं की, दीवार से टिकना भी बंद कर दिया। और जब सर्दी कड़कड़ाती पार कर लिए, तब हम लोगों से बोला, आप लोगों को भी चटाई से दूर रहना चाहिए। ये है। और उनके बोलने की देर थी, सभी साधुओं की चटाई छूट गई। हमारे पीढ़ी तक और उसके बाद की आज भी हमारे संघ में इक्का दुक्का महाराज ही चटाई वाले हैं, बाकी सब ऐसे निरावरण रहते हैं। वो जो कहते हैं उससे पहले करते हैं, और जो कह देते उसमें रत्ती भर कम नहीं करते। यही उनके अनुशासन का तरीका है। इसलिए वे महान हैं और वो हम सब की बड़ी प्रेरणा है। गुरु, छोटा सा और हाँ। आपके अनुभव से, वो बिना बोले ही सब कुछ बोलते हैं, और बिना देखे ही ज्यादातर तो उनके अपने अंतर ध्यान में ही होते हैं, वो सब कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप देखिए, बिना बोले बहुत कुछ बोल देना और बिना देखे भी देख लेना, ये योगियों की पहचान है। और मैंने एक अनुभव देखा, एक बड़े, अब किसी विभाग से संबंध है, विभाग और बाकी चीज़ों का नाम मैं इस मंच पे लेना उचित नहीं समझता हूँ। वो जैन नहीं थे, गुरुदेव के दर्शन किए। कोई प्रकरण था सामाजिक, और उस सारे प्रकरण का नियंत्रण उनके हाथ में था। वो चाहे जैसा उसे मोड़ सकते थे। एक सक्षम व्यक्ति, अधिकारी।
गुरुदेव के चरणों में आए, 1.5 घंटे तक वो उनके चरणों में बैठे, दुनिया भर की और ढेर सारी बातें की, पर गुरुदेव ने उस प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन उनके बिना बोले वो सब समझ गए, और बाहर निकलकर, वो जैन नहीं थे, समझ गया, ज्यादा डिटेल में बोलना उचित नहीं है, बाहर निकल करके उन्होंने कहा इन्हें कहते हैं गुरु। 1.5 घंटे की चर्चा में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, पर मुझे लगा कि उनने मुझे सब बोल दिया और मैंने तय कर लिया मुझे क्या करना है। ये क्षमता, ये योग्यता किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। तो ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है, और बिना देखे भी सब कुछ देख लेते हैं। एक प्रसंग बताता हूं। कुंडलपुर का महोत्सव चल रहा था, सन 2001 की बात थी। कमेटी के सदस्यों में कुछ लोगों में जबरदस्त खींचातानी थी। स्थिति ऐसी भी थी कि कहीं आपस में खूनी संघर्ष न हो जाए, क्योंकि उस पूरे के पूरे आयोजन के पीछे मैं था, उसकी संयोजना में मेरी बड़ी भूमिका थी। तो ये सारी बातें मेरे पास आई, मैं देख रहा था ये 2 ध्रुव हैं और इनमें आपस में खींचतान है। कुछ और भी ऐसे संकेत मिल रहे थे। आयोजन में अभी 6-7 दिन की देरी थी। जहाँ वीआईपी टेंट लगना था, वो वीआईपी टेंट, एक टेंट जल गया, अभी लोग रुके नहीं थे। कहीं सांप बिच्छू मिले, तो लोगों के मन में चिंता तो थी, मैं भी थोड़ा सा घबराया, और मैं गुरु चरणों में गया। शाम के सामायिक के पूर्व मैंने कहा गुरुदेव मामला बहुत गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इन लोगों में आपस में बड़ी खींचातानी है, कुछ भी हो सकता, आप कुछ समझा दीजिए। उन्होंने कहा बड़े बाबा का आयोजन है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव चिंता हो रही है, आप कुछ तो करें, तुम समझा दो, तुम समझा दो, आशीर्वाद दो। मैं उनसे आशीर्वाद लेकर आया, सबको बुलाया, और ऐसा 2 मिनट नहीं लगे लोगों को समझाने में, सबके मन में घोर पश्चाताप, मन का मैल धुल गया, आपस में गले लगे, और फिर कोई विवाद का नाम नहीं, और सारा काम हो गया। अभी आयोजन हुआ नहीं, पर उन्हें दिख रहा है। तो बिना देखे भी देखने की क्षमता किसी विरले योगी को ही होती है। नमोस्तु। शर्मिला जैन, आकर्ष पलक जैन, भारती भंडार जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे इस अनुष्ठान के मुख्य मंडल पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर। बोलो जल्दी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि आचार्य बोलते हैं कि फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, गुलदस्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा बनो। तो इस बात को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? हम थोड़े से में ही इतना खुश हो जाते हैं कि हम इससे आगे भी कुछ और पा देखिए, सकते बिल्कुल हैं। ठीक बात है। गुरुदेव का ये संदेश है कि गमले का पौधा नहीं, जंगल का पेड़ बनो। अर्थात सुविधाओं में जीने की जगह सहजता से जीने के अभ्यासी बनो। ऐसा वे ही कर सकते हैं जिनके सामने कोई बड़ा लक्ष्य होता है। बड़ा लक्ष्य लेकर चले, संघर्षों को साथ लेकर के चले, तो हम ये सब काम कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। मुख्य मंडल पुण्यार्चक गुणायतन ट्रस्टी अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर। उसके बाद तैयार रहेंगे AK जैन, एडवोकेट, इलाहाबाद, गुणायतन ट्रस्टी। उनके पास प्रश्न नहीं है आचार्य से संबंधित। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे गुरुवर आचार्य भगवंत जयवंत हों, जिनका कि आज
मुनि दीक्षा दिवस है। मुनि श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब अजमेर में आचार्य श्री पहुँचे और ज्ञान सागर जी ने कहा तुम्हारा क्या नाम है, और उन्होंने कहा विद्याधर, तो आचार्य श्री ने कहा विद्याधर हो तो उड़ जाओगे। महाराज ने उसी समय सवारी का आजीवन त्याग कर दिया। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो दृढ़ता, वो श्रद्धा गुरु के प्रति हम कैसे लाएं? कृपया। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़कर यही सीखा जा सकता है। और आपका ऐसा कौन सा पुण्य था गुरुदेव कि हजारीबाग से जो धारा बही वो आज हजारों लाखों लोगों का श्रद्धा का प्रमाण बन गई है, प्रमाण सागर के रूप में। मुझे कुछ समझाइए गुरुदेव। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जो महापुरुष होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। एक पल लगा, उन्होंने तत्क्षण अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। और यथार्थ गुरु कृपा का पात्र वही बनता है जो अपनी निर्णय शक्ति, अपनी समझ शक्ति और अपनी इच्छा शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। उन्होंने अर्पित किया और हमने भी उनसे वही सीखा। एक बूंद जब दूसरे बूंद से जुड़ जाती है तो अपने आप उसका अस्तित्व विराट रूप लेना शुरू कर देता है। हमने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि मैं एक अनगढ़ पत्थर था, गुरु एक शिल्पी के रूप में जुड़े, तराश कर उन्होंने मुझे मूर्त बना दिया। ये सब उनका है और ऐसा उनके ही जीवन में घट सकता है जिसके हृदय में गुरु बैठे हों। जब तक हृदय में गुरु को अवस्थित नहीं करोगे तब तक तुम सच्चे अर्थों में अपना गौरव नहीं बढ़ा सकते। जीवन के गुणात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। गुरु का भक्त बनना बड़ा सरल है, पर गुरु के प्रति समर्पित होकर उनका शिष्य बन पाना बहुत दुर्लभ है। उसके लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। ओम नमोस्तु गुरुदेव। वर सहयोग कटनी के संयोजक मंडल पुण्याजक गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे अनिकेत पाटनी किशनगढ़। सवाल उनके ही अपने अपने नाम दे दो जिनके आचार्य से जुड़े प्रश्न हैं, है ना। आज का सत्र पूरा वही, हाथ उठा दो। हाँ हाँ हाँ, दे दो, नाम दे दो। इधर से हाथ उठाओ, उधर से देख लो, लिस्ट को एक तरफ रखो। बोलो। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, परसों हम आचार्य श्री के दर्शन करने गए। वाह। सुबह 8:30 बजे पहुँचे, इंतजार करते करते 11:30 बज गया, दर्शन नहीं मिले। 11:15 बजे अचानक निरोग सागर जी ने बुला लिया अंदर, और उसके पहले ये बातें हो रही थी कि बहुत स्वास्थ्य खराब है, बात नहीं हो पाएगी, भैया आप अभी आज चले जाएं, कल देख लेना। अंदर गए, आचार्य श्री इतने प्रसन्न जैसे हमने कभी देखा नहीं महाराज जी, इतना प्रसन्न और इतनी ऐसी अवस्था में इतनी प्रसन्नता, और अच्छे से बात हो गई। 1 मिनट ही हुई लेकिन बहुत संतुष्टपूर्ण उन्होंने जवाब दे दिया, हम भी संतुष्ट हो गए और हमको आशीर्वाद मिल गया। ऐसी अवस्था में इतनी प्रसन्नता से बातें कैसे कर लेते हैं? यही उनकी विशेषता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वे विषमतम स्थिति में भी प्रसन्न बने रहते हैं और ये होना चाहिए। आचार्य महाराज का स्वास्थ्य खराब है, मतलब थोड़ा ढीला है। संघ के लोग नहीं चाहते। 11 तारीख को शाम को बिहार नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग सवेरे गए। वो बिहार मतलब थकान के कारण, गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप तेज है, वहाँ बारिश की बूंद नहीं है और शरीर थोड़ा छीन तो है। संघ के साधुगण ये केवल इसलिए आप लोगों को दूर रखते हैं कि उनका एग्जर्शन कम हो। तो पहले तो मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि ऐसे समय में गुरु दर्शन को जाएं तो मन में अपेक्षा कम कर रख कर जाएं, क्योंकि वहाँ मुझे मालूम है अभी भी हजारों गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो वो स्थिति नहीं है। हमें दूर से भी
उनकी प्रेरणा पाने का प्रयास करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और हम दूर से भी प्रणाम करें। जब वे स्थिर हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तब हम उनके सानिध्य का लाभ ले सकते हैं और लेते रहेंगे। अभी तक लिए, आगे भी लेते रहेंगे। ऐसी भावना भाव कि लंबे समय तक उनका सानिध्य हमें मिलता रहे। लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें थोड़ा सावधान तो होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस स्थिति में भी प्रसन्न रहते हैं। मैंने उनको बहुत निकट से देखा, बहुत विषमतम स्थितियों में भी प्रसन्न रहे। सन 1987 में थुबोन जी में बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। उनकी शरीर की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी और बड़ी शंका कुशंका लोगों के मन में आ गई थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। बारिश हुई नहीं थी, 105 फीवर था। एक दिन उन्होंने उपवास कर लिया, दूसरे दिन पहले ग्रास में कुनैन दिया उनको। कुनैन मतलब वो सिंकोना की छाल जिससे कुनैन बनती, वो कड़वा बहुत होता है। मुंह में डाला, उल्टी हो गई, बाहर निकल गया, पूरी उल्टी, 2 उपवास हो गया। और फिर उसके बाद बुखार ऐसा जो पीछा न छोड़े। 5-6 दिन ऐसा हो चुका था। उस स्थिति में पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री पहुँचे। उनके साथ कुछ और भी विद्वान थे। मैं गुरु चरणों में बैठा था, गुरुदेव लेटे थे। उन्होंने पूछा, महाराज जी कैसा लग रहा है? देखिए एक योगी का जवाब क्या होता है। चेहरे में स्मित मुस्कान और कहते हैं, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। औदैहिक भाव है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। यानी एक विद्वान के लिए, विद्वान की भाषा में कहा, कर्म का उदय आया है। कर्म अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। ये वेदना तन को है, मुझे नहीं। ध्यान रखना, भेद विज्ञान की बातें करना और बात, और भेद विज्ञान का अनुभव करना और बात है। कोई बिरला योगी ही ऐसा अनुभव कर सकता है। अनिकेत पाटनी, किशनगढ़। पूज्य दृढ़मती माता जी और पावनमती माता जी का सत्संग विहार खजुराहो की ओर, कल खजुराहो प्रवेश होगा महाराज जी। सभी माता जी, 26 माता जी लोगों ने आपको बारंबार नमोस्तु, सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। कटनी से मालगुजार, सुभाष भैया, प्रमोद कक्का आदि सभी समाज, सभी को आशीर्वाद, सबने आशीर्वाद। छतरपुर सबको आशीर्वाद और कटनी सतना सभी ने नमोस्तु कहा। अनिकेत पाटनी, किशनगढ़। और उसके बाद तैयार रहेंगे गणायतन ट्रस्टी मुंबई, प्रियंका वरुण जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा आज का प्रश्न ये है कि इस सदी में जन्म लेकर भी हम आचार्य गुरुवर के दीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हम ऐसा क्या करें कि उस दिन की आज अनुभूति कर सकें? बिल्कुल ठीक है। इस सदी में जन्म लेकर हम आचार्य महाराज की दीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको कम से कम 54 वर्ष पहले जन्म लेना होता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, उस कमी की पूर्ति की गुंजाइश अभी तुम्हारे पास है। ऐसा कुछ बना लो कि तुम्हारे अंदर दीक्षा की इच्छा हो जाए, तो अनुभूति घटित करना। मुंबई से गणायतन ट्रस्टी प्रियंका वरुण जैन। उसके बाद तैयार रहेंगी हेमा अजमेरा गोंदिया। संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु जी के जो प्रसंग है जीवन के, वो तो बहुत सारे हैं, पर इस दिव्य विभूति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, कोई भी दिव्य व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं होता, उसके लिए एक लंबी साधना करनी पड़ती है। जैसे मिट्टी से घट बनता है तो उसे लौंधे के रूप में परिणत होना पड़ता है, कुम्हार के लात खानी पड़ती है, फिर चाक में घूमना पड़ता है, फिर प्रहारों को झेलना पड़ता है और अवा की आँच में तपना पड़ता है, तब वो घट बन पाता है। गुरुदेव ने भी जो ये ऊंचाई पाई है वो अकस्मात नहीं, उसके लिए उन्हें इतना ही संघर्ष करना पड़ा है। कई बार लोग भी बताते थे, जब गुरुदेव बुंदेलखंड में आए
लोगों ने उन्हें बहुत परखा निरखा। पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री जैसे बोलते थे, कई बार मुझसे चर्चा में उन्होंने कहा, हम लोग देखते थे कैसे करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, तब कहीं जाकर समाज ने उन्हें स्थान दिया। एक बार गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि रात में दरवाज़ा बंद मत रखना। मैंने 2009 के पहले तक अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। 2009 में एक घटना यहीं हुई, उसके बाद मुझे बंद करना पड़ा। शिखरजी में मैं यहीं था और सामायिक कर रहा था। 8:30 बजे एक महिला मेरे सिर पर अपना सर रख गई, गोद में मैं अपना सर रख गई, और वो हो गया तो फिर मैंने कहा अकेले तब से बंद रखूं, नहीं तो उससे पहले मैं बंद नहीं रखता था, खुला मुक्त द्वार। तो लोगों ने उनको बहुत जांचा परखा है, तब स्वीकारा है। और हालांकि लोग मुझे स्वीकारे इसलिए उनने ऐसा नहीं किया, वो तो खरा सोना था। उनके व्यक्तित्व में क्षमता थी, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव की इस भाव की साधना नहीं है, ये पिछले अनेक भावों की साधना का सुफल है। और अगर कोई आज दिव्य ज्ञानी होते तो बता देते कि शायद 1-2 भाव ही बचे हैं और उनका उद्धार होने वाला है। ऐसे महान विभूति के लिए हेमा ज्वेरा गोंदिया, उसके बाद तैयार रहेंगे विकर्ष जैन शास्त्री गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर 2 साल पहले मेरी शाम पड़ती पेट में दर्द होता था, फिर मैं 2 महीने नेमावर में चौका लगाई, तब मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही घर आई तो फिर से तकलीफ होने लगी। घर वालों ने कहा कि अब डॉक्टर के पास तुम मिलेगा। मैं बोली जब भी जाऊँगी आचार्य श्री आशीर्वाद परमिशन देंगे। फिर मुझे नेमावर लेके गया, वहाँ पर आचार्य श्री ने परिवार सहित सबको समझाया कि इनके व्रतों में कोई दोष नहीं लगाना, हमारा आशीर्वाद है, पूर्ण आयु ले जाओ। पर जैसे ही घर आई एकदम ठीक हो गई आशीर्वाद से। ऐसा कौन सा चमत्कार है आचार्य जी के आशीर्वाद में? देखिए, आचार्य महाराज के आशीर्वाद में तो अद्भुत शक्ति है। हालांकि मैंने उनके व्यक्तित्व को कभी इस तरीके से प्रचारित करना पसंद नहीं किया, लेकिन इतने अनुभव हैं, इतने सारे अनुभव हैं कि अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो आप सब सोचोगे कि कितना चमत्कारिक व्यक्तित्व है। पर मैं नहीं चाहता कि उनके चमत्कारों से हम आपको उनके निकट ले जाएं। मैं चाहता हूं कि उनके व्यक्तित्व की छाप आपके हृदय में पड़े और वही आपके आकर्षण का केंद्र बने। अमरकंटक में था अजित जोगी, जो इन दिनों अभिभक्त मध्य प्रदेश था, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। 1994 की बात है। वो गुरुदेव के दर्शनार्थ अमरकंटक आए। उन्होंने सवाल किया कि बाबा के क्या चमत्कार है, मेरे पास है, बाबा के क्या चमत्कार हैं। मैंने कहा इस कलयुग में हम जैसे सैकड़ों युवा आज उन्हें देखकर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दिगंबरी रूप धारण के लिए तत्पर हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। उन्होंने कहा और कोई चमत्कार? हमने कहा वो चमत्कार जड़ चमत्कार है, ये चमत्कार चैतन्य चमत्कार। तभी वहां कहा गया, अमरकंटक में पानी की बड़ी समस्या थी, कुआं के बिना क्षेत्र कैसे, तो उस कुआं के लिए क्या किया जाए, पहाड़ी पर अपना क्षेत्र। तो ये तय किया गया था कि 50-60 फीट तक खोदेंगे और फिर उसमें तिरछे बोरिंग करके कोई व्यवस्था करेंगे। दिन भर में 1 फुट खुदता था, बॉक्साइट की चट्टानें 47 फीट तक खुद गया, एकदम शुष्क मिट्टी। वहाँ के संस्थापक अध्यक्ष थे उदयचंद जी कोतमा वाले। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज पानी निकल नहीं रहा है, बड़ी चिंता हो रही है, क्या होगा। मेरे मुख से निकला, आज गुरुदेव के हार तो तुम्हारे ही हैं। बोले हाँ। बोले गंदोदक का क्या किया? बोले महाराज समझ गए। उन्होंने गुरुदेव का गंदोदक उस गड्ढे में डाला,
और उस दिन 2 फुट खुदा, 49वें फुट पर पानी निकल गया। और इतना पानी कि 65 फुट से अधिक तो खोद ही नहीं पाए। जिस ठेकेदार ने कुआं खोदा था उसने कहा पूरे इलाके में मैंने लगभग 200 कुएं खोदे हैं और सब नीचे खोदे, हमारा तो रोड से 120 फुट ऊपर था, पर ऐसा पानी कहीं नहीं निकला। तो ये चीज़ें होती। हाँ, विकट जैन शास्त्री गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी चंद्रकला जी पाटनी रांची। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि वेश दिगंबर धारी हैं पर पैगंबर क्यों लगते हैं, धरती पर चलने वाले पर अंबर से क्यों लगते हैं, जग ने हारता उस योगी को नजर झुकाए क्यों बैठे हैं, चरण वंदना देव करें फिर चरण छुपाए क्यों बैठे हैं, फूलों सा जीवन जी सकते पर कठिन परिसह क्यों सहते हैं, वर्तमान का वर्धमान गुरु विद्यासागर क्यों कहते हैं, वर्तमान का वर्धमान गुरु विद्यासागर क्यों कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसा क्यों कहते हैं, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर काव्यात्मक लहजे में ही मैं कह देता हूँ कि वे एक योगी हैं, निज में ही रमते हैं, इसलिए वे ऐसे रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जी गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य महाराज इतने बड़े संघ को कैसे सहजता से और शांति से संभाल लेते हैं? बहुत अच्छा। आचार्य महाराज इतने बड़े संघ को इतनी सहजता और शांति से कैसे संभाल लेते हैं, ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। वे कभी किसी पर कुछ थोपते नहीं। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण इतना है कि कोई भी बात उनकी, कोई भी साधु, कोई भी त्यागी उनकी बात को काटने की सोचता भी नहीं है। काटने की बात तो बहुत दूर की। एक बार मैंने गुरुदेव से कहा, कुंडलपुर की बात, गुरुदेव आपका कितना प्रबल प्रताप है, बड़े बड़े आचार्यों के सामने भी उनके संग बट गए और अनेक आचार्य उनके जीवन काल में हो गए, अनेक अनेक आचार्य हो गए। शांति सागर जी के काल में भी अनेक आचार्य हो गए थे। मैंने कहा इतने महान महान आचार्य, उनका संग भी बंध नहीं सका, बट गया, पर आज भी आपका पूरा संग बंधा हुआ है, कैसा प्रताप है। क्या जवाब दिया? मैं कौन होता हूं बांधने वाला, मैं कौन होता हूं बांधने वाला। जब तक तुम लोग बात मान रहे हो, बंधे हो, मानना बंद कर दोगे सब छूट जाओगे। बस यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे करते वे भी नहीं करते और वे कभी कुछ नहीं कहते। उनकी एक बड़ी विशेषता है, छोटी मोटी बातों को अगर देख भी ले तो अनदेखा करते हैं, और कभी कोई बड़ी गलती हो जाए तो एक साथ पूरी फाइल खोल देते हैं। दूसरी विशेषता उनकी, वे कभी किसी दूसरे की आलोचना नहीं सुनते हैं। अगर कोई दूसरे की शिकायत लेकर जाए तो वो कभी नहीं सुनते। वे कहते अपनी आलोचना करो, प्रायश्चित करो, शुद्धि करो, जाओ। दूसरों की आलोचना से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरी बात, संघ के अनुशासन के संदर्भ में वे बहुत कम बोलते हैं और जो बोलते हैं उसमें रत्ती भर कम नहीं करते हैं। वे कोई भी निर्देश देते हैं, जल्दी से कोई निर्देश नहीं देते हैं, और निर्देश देने के बाद जब तक उस निर्देश का अनुपालन न हो तो कोई निर्देश नहीं देते। उनके द्वारा निर्देश न मिलना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा निर्देश हो जाता है। तो जो उन्होंने कह दिया पूरे संघ को पता है, जो उन्होंने कह दिया वो हमें करना ही है, और इसलिए संघ पूरा करता है। आज तक वैसे ही अच्छुन्न बना है। मैं मानता हूँ हम लोग जो पढ़ते हैं, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सना था,
महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। जो पूर्व भाव में सम्यक के साथ जीवन जीते हैं, यदि वो सम्यक के साथ आए तो उनके जीवन में ऐसा उनका व्यक्तित्व ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, वे बड़े मनस्वी होते हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है, उनका बड़ा प्रताप होता है। पंचम काल में कोई सम्यक के साथ तो नहीं आता, लेकिन उनके व्यक्तित्व में वह सब छटा दिखती है जो किसी महापुरुष के जीवन में होनी चाहिए। वही उनकी ग्रेविटी का मूल है, वही उनके आकर्षण का आधार है जो सबको बांधे हुए। गुणायतन ट्रस्टी अंजू बहन गुड़गांव कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी मंडल पुण्यार्जक गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि गुरु के प्रति राग नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और आप ये भी बताते हैं कि आपको वैराग्य नहीं गुरु के प्रति राग हुआ था। तो गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ कि वो राग एकदम से वैराग्य में परिवर्तित हो गया? बात बिल्कुल सही है, शुरुआत में राग हुआ, लेकिन निकट आने के बाद हमें अपना बोध हुआ सो वैराग हो गया। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने हमेशा दोहराया है कि मुझे तो उस समय राग विराग का ज्ञान ही नहीं था। क्या होती आत्मा, क्या होती अनात्मा, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझसे कोई पूछ लेता 15वें तीर्थंकर का नाम बताओ तो मुझे बगले झांकना पड़ता, मुझे नमोकार के अलावा कुछ जानने में आता ही नहीं था। मैंने तो प्रभु पतितपावन की बुनती भी मुनि बनने के बाद याद की। आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे। जबलपुर में 1988 में मेरे डेस्क में मोहनलाल जी शास्त्री के 4 भाग कोई रख गया। मैंने कहा ये 4 भाग लोग पढ़ाते हैं, देखे क्या है। पलट के देखा तो उसमें प्रभु पतितपावन की बिनती चौके में सुन सुन के आधी अधूरी याद थी। बोले ये मेरे काम की, मुझे याद करना। मुझे संस्कृत की बिनतियाँ स्तोत्र सब याद थे, लेकिन मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो मैं राग वैराग जानता नहीं था, बस इतना जाना कि ये जीवन का सबसे अच्छा रूप है और मुझे अब इनके पीछे लग जाना, इनका हो जाना है, बस जो होगा सो अच्छा होगा। और जब उनके शरण में आया तो गुरु तो उसी को कहते हैं जो हमारी खोट को निकाल कर हमें खरा बना दे। उनने हमें खरा बना दिया और हमारे अंदर विवेक बुद्धि जग गई। बस मैंने एक काम जरूर किया, उनकी हर इशारे को स्वीकारा, उनके हर इंगन को आदेश माना। अपना समर्पण ही मेरे व्यक्तित्व का मूल बना। गुणायतन ट्रस्टी मोहनलाल हीरा देवी गंगवाल गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती यशोदा जी गंगवाल। क्या कहूँ कौन सवाल जल्दी, 30 सेकंड बचा, जल्दी करो। उसी में हाँ बोलो जल्दी से। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मुनिवर मुनि ज्ञान सागर जी ने एक बार कहा था आचार्य श्री से कि गुरुकुल बनाना है, और सच में गुरु ने बेमिसाल गुरुकुल तैयार किया जो विशाल संघ के रूप में आज हमारे सामने है। तो गुरुवर इस यूनिवर्सिटी में सभी विद्यार्थी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो नई एंट्री किसी को क्यों नहीं मिल रही थी? चिंता नहीं करो, वैकेंसी चालू हुई है, क्षुल्लक के रूप में लाइन लगा लो। चलिए हाँ श्वेता जी गंगवाल। बोलो। नमोस्तु हाँ, गुरुवर। 1 मिनट, ये जब तक सवाल कर रही हैं 17 तारीख का कार्यक्रम, 16 तारीख का कार्यक्रम आप बता दीजिए जल्दी से 1 मिनट में। 16 तारीख को प्रातः यहाँ ध्वजारोहण 8:30 बजे से होगा। मैं ही बोल दे रहा हूँ, जो लोग आए वो अपनी तैयारी कर लीजिए, तक सवाल कीजिए, बाकी उसी के साथ घट यात्रा होगी। बोलिए। आचार्य श्री जी के हाइकू, प्रश्नों से परे अनुत्तर है, उन्हें मेरा नमन, इसका क्या अर्थ? प्रश्नों से परे अनुत्तर है, उन्हें मेरा नमन। जिनके विषय में, जिनके लिए कोई प्रश्न नहीं, जो उत्तर से परे हैं, जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उस परमात्मा को मेरा नमन। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।